दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं मेरा स्टडी चैनल आत्मन स्टडी विद धीरज। जैसा कि किसी ने भी कल कमेंट नहीं किया कि उनको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सिर्फ एक ही नहीं किया, बट मैं उनका नाम नहीं ले सकता प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से। तो उन्होंने कहा था आज मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 ट्राइजियोमेट्री। ओके, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि ऐसे एक ज्योमेट्री है और प्लस एक इंट्रोडक्शन है, तो इसको लाइन बाय लाइन रीड करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे हमको पॉइंट समझ में आ जाएंगे। मैंने इसके नोट्स बनाए, पर नोट्स बनाते बनाते तो पूरी बुक ही बन जाएगी, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट ही एक नोट है। और क्या मेरी वॉइस अभी क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट चैप्टर ज़रूर लिख देना कि मैं इसके ख़त्म हो जाने के बाद क्या पढ़ूँ, क्योंकि लिखते ही नहीं हो यार, कुछ भी नहीं, ग्रेट लिख देते हो बस। अरे ग्रेट कोई चैप्टर नहीं है यार, नेक्स्ट चैप्टर सजेस्ट करो प्लीज़। अभी इंट्रोडक्शन। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सम ट्राइंगल्स एंड इन पर्टिकुलरली राइट ट्राइंगल्स। हम पहले भी राइट ट्राइंगल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। शायद हमारे लिए सबसे इजी राइट ट्राइंगल ही है। इन आवर अर्लियर क्लासेस। तो चलो अपन अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हमारे सराउंडिंग से। where three triangles can be imagined to form from intense। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक स्कूल का ग्रुप गया है कुतुब मीनार को देखने के लिए, ठीक है। ये रहा कुतुब मीनार और ये रहा हमारा छोटू, क्या कह सकते हैं इसको, रमेश। तो ये अब रमेश देख रहा है इसके कुतुब मीनार के टॉप पे, और अगर हम इन सब लाइंस को ज्वाइन कर देते हैं तो फिर ये बन जाता है एक राइट ट्रायंगल। मुझे पता है रफ है, बट राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो चलो ये एक एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो आंटी हैं, ये है इनकी हाइट, ये है इनका व्यू उस प्लांट तक, या फिर वो शायद कोई डक है, और ये है उसका डिस्टेंस। तो ये है एक और राइट ट्रायंगल। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है जिसमें कुछ एडजेसेंट साइड्स वाला है, क्योंकि देखो इसमें ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा एडजेसेंट है। अब बी वाला यहाँ पर है, ए वाला यहाँ पर है, ओके। अभी इस बलून को भी देख रहा है और अभी इस बलून को भी देख रहा है। तो ये इन दोनों बलून्स को देख रहा है। ओके, अब in all the situation given above, the distance or the height can be formed by using trigonometry। देखा, जैसा मैंने कहा था, डिस्टेंस और हाइट टेक्निक्स। Trigonometry, the word trigonometry is derived from the Greek word tri, जिसका मतलब है कि तीन, कौन का मतलब है कौन का मतलब है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब है मेजर। इन फैक्ट ट्राइजियोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। देखो, भले ये ट्राइजियोमेट्री नहीं कहते क्योंकि यहाँ पे ट्राइगोमेट्री होना चाहिए या फिर ट्राइगोनोमेट्री होना चाहिए, बट इसका रियल प्रोनाउंसिएशन ट्राइजियोमेट्री ही है, क्योंकि अपन इसके अंदर तीन साइड्स की ज्योमेट्री पढ़ेंगे। प्लीज़ अब इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में मत चले जाना। टॉपिक है इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। Earliest known work on trigonometry was recorded in Egypt and Babylon. Earlier, astronomers used
it to find out distance of the stars and planets from the earth. ओके मतलब ट्राइगोनोमेट्री बहुत ही पुरानी है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है. Even today, most of the technologically advanced method used in engineering and physical science are based on trigonometry concepts. In this chapter, we will study some ratios of a side triangle with respect to its acute angles, called trigonometry ratios of the angles. तो अब इसके कुछ एंगल्स होते हैं तो अपन अब वो पढ़ेंगे. We will restrict other discussions to acute angles only. तो हम कुछ और नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ एक्यूट वाला ही पढ़ रहे हैं अभी. So, however, these ratios can be extended to another angle also. मतलब कि ये ratios किसी और another angle में भी extend हो सकते हैं. We will also define the trigonometric ratios for the angle of measure 0 degree and 90 degree. We will calculate the trigonometric ratios from some specific angles and establish some identities involving these ratios called trigonometry identities. So अब है trigonometry ratios, जो जैसा कि हमको सेक्शन 8.1 में बताया था कि you have seen some triangle imagined to be formed in different situation. Let us take a right triangle. चलो ये एक right triangle है. ओके जो फिगर 8.1 8.4 है वो एक राइट ट्राइंगल है. तो अब as shown in the figure here, angle CAB, which is this angle CAB, ये वाला जो है ये एक एक्यूट है, यानी कि ब्रीफ और इन ब्रीफ एंगल ए, या फिर ये है सिंगल एंगल ए. ओके सो इज एन एक्यूट एंगल. ठीक है, ये तो देखिए पता चल रहा है. नोट द पोजीशन ऑफ द साइड बी एंड सी. सो बी और सी की भी पोजीशन नोट कर देनी है. ठीक है भाई, नोट कर ली. अब विथ रेस्पेक्ट टू एंगल, ठीक है, पूरी रेस्पेक्ट के साथ, इट फेसेस एंगल ए. वी कॉल इट द साइड अपोजिट टू द एंगल ए. सो एज की एंगल ए के अपोजिट में है, हम इसको कहेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए as suggested. And AC is the hypotenuse. अब AC जो है वो इसका hypotenuse है. ठीक है, so of the right angle triangle and the sides of AB is a part of angle A. अब AB भी angle A का ही part है, so we will call it the adjacent side. तो जो सेम पार्ट होता है ना उसको अपन कहते हैं एडजेसेंट. तो यहाँ पर अगर इन्होंने ऐसा कहा है कि ए और बी दोनों ही सेम पार्ट हैं तो फिर ए एडजेसेंट साइड हो गया. अब नोट दैट द पोजीशन ऑफ द साइड चेंज व्हेन यू कंसीडर एंगल सी. देखो जब अपन कंसीडर ए को अपन ने किया था, यहाँ पर अपन ए को नहीं सी को कर रहे हैं. तो सी को करने से सारी साइड चेंज हो जाती है. मतलब मेनली सारी नहीं, सिर्फ एक ये वाली जो है और सिर्फ एक ये वाली जो है. अब देखो इसमें क्या होता है कि यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो इन योर अर्लियर classes. We now define certain ratios involving the sides of a right triangle, and we can call them trigonometry ratios. Trigonometry ratios of the angle A in the right triangle ABC, figure 8.5 नहीं 8.4, are defined as follows. So अब यहाँ पर एंगल sin देखो, sin cosine tangent cosecant and secant and conjugant. देखो ये सारे जितने भी बकवास नाम हैं, इन सारी बकवास को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बकवास नहीं है. यहाँ रियली में ये बकवास नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और पता है किसने बताया सिंस और कॉन्सेंट्स? आर्या कौन? रुको आगे आ रहे हैं, सब कुछ आएगा आगे. तो देखो इसमें है sin ऑफ एंगल ए. तो sin ऑफ एंगल ए निकालने का रेशियो है साइड ऑफ अपोजिट एंगल टू ए, यानी कि हाइपोटेन्यूस. चलो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ.
ओके। सो ये रहा एंगल ए, ये इसका ब्रैकेट, ये 90 डिग्री का बी, और फिर ये रहा सी। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो, तो सिन निकालने के लिए ये है सिन। ठीक है, तो साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट कौन सी है, बी और सी, और इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ए और सी। तो बस वही लिखना है। सब कॉन्सिन क्या होता है, कॉन्सिन वो होता है, सो ओके अब की बार थोड़ा परफेक्ट बना है ना। सो इसमें क्या है कि कॉन्सिन निकालने के लिए साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एडजेसेंट कौन सी थी, जो इसके साथ है, यानी कि ए और बी, और हाइपोटेन्यूज ए और सी। देखो याद रखना है, चाहो तो इसके कुछ फॉर्मूले बना लो, जैसे कि सिन मतलब कि फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला कैसा है, फिर कौन सिन मतलब कि ए बी और ए सी। देखो इनको याद रखना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, बट इनको याद रखने के सबके अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो आपको अपना एक डिफरेंट मेथड बनाना पड़ेगा, जिससे कि आप इन फॉर्मूलेज़ को याद कर सको, या फिर बार बार याद करो, या फिर रोज़ सुबह उठ के 5 बोलो, या फिर आप कुछ भी कर सको, पर ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। सो अब अपन आएंगे टेंजेंट पे। टेंजेंट ए का होता है साइड अपोजिट टू ए। अब साइड अपोजिट कौन सी है, बी और सी, राइट। तो साइड एडजेसेंट टू ए, एडजेसेंट कौन सी है, ए और बी, तो बी सी अपॉन ए बी। अब कॉन्सेंट क्या है, कॉन्सेंट मतलब कि कॉन्सेंट एंगल ए का मतलब कि 1 अपॉन सिन ऑफ एंगल ए, 1 अपॉन सिन ऑफ एंगल ए। सिन ऑफ एंगल क्या था, साइड अपोजिट टू एंगल ए एंड हाइपोटेन्यूज अपॉन 1। सो अपॉन 1 तो अपन बाद में लिख लेंगे, यह आ जाता है ए सी इक्वल्स टू बी सी। ओके ओके, तो देखो कुछ 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 तो सेम है, ए सी ए बी और ए सी ए बी और ए बी बी सी। ओके ओके ओके, तो हमारी गुलथी सुलझ गई है एकदम। सो यहाँ पर देखो ना, जितने भी ये हैं सिन, कॉन्सिन और टेंजेंट, ये है एक फैमिली। ओके, और जो ये है कॉन्सेंट, सेंजेंट एंड कॉन्सेंट, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स हैं, वो है एक अलग फैमिली। क्या है, एक अलग फैमिली। ठीक है, तो देखो सिन का क्या था, बी सी अपॉन ए सी, और कॉन्सेंट का क्या है, ए सी अपॉन बी सी। जस्ट उसका उल्टा करना है, ऊपर अपॉन, जो ऊपर था उसको नीचे, जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर करना है, और बस वो अपने आप न्यूमरेटर हो जाएगा। और कॉन्सेंट क्या था, ए बी बाई ए सी बाई ए बी सी बाई ए बी बाई बी सी। बस हो गया सॉल्व। मतलब कि एक बार ये सारे याद कर लिए तो ये भी अपने आप हो जाएंगे, बस इनके नेम याद रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि कंफ्यूज नहीं हो जाओ। The ratios are defined above are abbreviated as sin A, cos A, and tan A, and consec A, and sec A, and cot A, respectively. Note that ratios cosec A, sec A, and cot A are respectively the reciprocals of the ratios. अरे हाँ भाई, अब क्या बता रहा है, हमने तो कब का ढूंढ ही लिया कि ये उनके रेसिप्रोकल्स हैं ऑफ द रेशियो सिन ए, कॉस ए एंड टेन ए। तो देखो इन्होंने जैसे लिखा है ना सिन कॉस टेन, वैसे आप भी याद कर सकते हो सिन कॉस टेन, तो ये थोड़ा सा इजी रहेगा, जैसे कि सिन कॉस टेन। So the trigonometry ratios of an acute angle is a right triangle. Express the relationship between the angle and the length of its sides. Why don't you try to define the trigonometry ratios for angle C in the right triangle? So ये रहे हमारे देश के कर्व, जो देखो 10th में बहुत सारी जगह पर इंडिया का नाम है। मतलब इंडिया ने पहले, जब हम छोटे थे तो हमारे सबके ब्रेन में क्वेश्चन ज़रूर आता था, भाई इंडिया ने क्या किया। सो अब इंडिया ने जितने भी कुछ भी किया है वो सब कुछ आएगा मैं 10th में। द फर्स्ट यूज ऑफ आइडिया ऑफ सिन इन द वे वी यूज इन टुडे वाज इन द वर्क ऑफ आर्यभट्टम, या फिर आर्यभट्टा in AD 500. Aryabhatta used this word as Ardhajaya,
Ardh, Ardhjaya for the half chord, which was shortened to Jaya or Jivya, is due to course when the Aryabhatyam was translated into Arabic. The word Jiva was retained as it is. The word Jiva was translated into sinews, which means curve. When the Arabic version was translated into Latin, soon the word sinews also used as sin. क्या चेंज हुआ है यार, पूरी मतलब वर्ल्ड इंडिया में कचर पुचर खुजली किए बिना शांति से बैठ ही नहीं सकते. बिकम कॉमन इन मैथमेटिकल. और लैटिन तो पता नहीं यार, मेरे को लैटिन के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी. जिधर देखो उधर लैटिन, आई डोंट नो वाई. अब नीचे कमेंट बॉक्स भर दोगे आप लोग कि हमें पता है, तुम्हें नहीं, किसी को नहीं पता. तुम टीचर हो हमारे, हम तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं, तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता. An English professor of astronomy, Edmund Grantor, first used the abbreviative notation sin. The original of the consonant exponents was much later. The consonant function arose from the need to compute the sins of a complementary adjacent angle. आर्यभट्टा called it कोटिजया. फिर बस होना क्या था, होता रहा वो चेंज. The name consonant originated from Edward General. In 1674, the English mathematician Sir Johnson Moray first used the abbreviative notation cos. Remark: note that symbol sin A is used as abbreviation for the sin of an angle A. Sin A is not the product of the sin A, and sin separated from the A has no meaning. Similarly, cos A is not the product of cos and A. Similarly, interpretation follows from trigonometry ratios also. अब अपन कुछ और पढ़ेंगे डिटेल में. If we take a point P on hypotenuse, तो चलो ये इसका पूरा हाइपोटेनस था, तो अपन एक पॉइंट ले लेते P. ओके, सो ऑन द हाइपोटेनस AC, सो ये AC पूरा एक हाइपोटेनस है, और एक पॉइंट और अ पॉइंट Q ऑन AC, और एक और पॉइंट ले लेते हैं Q AC पर, और अ पॉइंट Q ऑन AC एक्सटेंडेड, मतलब एक Q से एक्सटेंड किया है. On the right triangle ABC and draw PM perpendicular to AB. तो चलो एक परपेंडिकुलर बना देते हैं AB से, ठीक है, PM. सो टू AB एंड QN. ओके, QN भी अपन साथ में ले लेते हैं, QN. सो अब क्या होगा, परपेंडिकुलर टू AB एक्सटेंडेड, तो अब AB को भी और एक्सटेंड कर दिया, तो सी फिगर 8.6. सो अब how will trigonometric ratio angle A in PAM differ from those who are angle A in CAB, or from those who are A in QNA? To answer this, first look at this triangle in triangle PAM similar to CAB. क्या PAM, क्या ये जो PAM है, क्या वो CAB के इक्वल है? To answer this, so chapter 6, recall the AA similarities criterion. Use the criterion, you will see that the triangles PAM and CAB are similar. Therefore, by the property of similar triangle, the corresponding sides of the triangle are proportional. So we have AM upon AB will equals to AP upon AC, and which will equals to MP upon BC. So from this we can find that MP is upon AP and BC is upon AC. It means यानी कि sin A है. So similarly AM यानी कि वो cos A है और tan A है, and so on. This shows that trigonometric ratios of a triangle A in PMR are not differ from those who are in A in CAB. In the same way, you should check that the value of a sin A and also of the other trigonometric ratios remains the same in QAN also. From our ratios, from our observation, it is now clear that the value of trigonometric ratios of an angle do not vary with lengths
of the sides of the triangle if the angle remains the same. So अब यहाँ पे एक और नोट है, for the sake of convenience we may write sin square a, cos square a, etc. in places of sin a square, cos a square, and etc. respectively. But cosect a is equals to sin a minus a, which is not equals to sin power minus 1 a. It is called the sin inverse a. So sin power minus 1 a has a different meaning which we discussed in higher classes. Similar conventions hold for the other trigonometric ratios as well. Some things, the Greek letter tha, theta, okay, तो ये theta है, is also used to denote an angle. Okay, we have defined 6 trigonometric ratios of an acute angle. If we know any one of the ratios, we can obtain the other ratios. Let us see. If in a right triangle ABC, sin A is equals to 1 upon 3, then it means that BC upon AC is equals to 1 upon 3. That is the length of the side BC and AC of the triangle. BC and AC of the triangle. ABC are in the ratio 1 ratio and 3. Yeah, ABC तो ratio में 1 ratio और 3. देखो 8.7 में. So if BC is equals to K, अगर BC K के इक्वल है तो AC will equals to 3K. AC मतलब कि 3K. Where K is any positive number. To determine another trigonometry ratios from the angle A, we need to find the length of the third side, which is AB. Do you remember the Pythagoras theorem? Let us use it to determine the required length. So ये हो जाएगा A square sorry AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर एंड इज माइनस AC का BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर. सो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर. सो विच विल इक्वल्स टू 3K का स्क्वायर माइनस K का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 8K का स्क्वायर. सो माइनस K, ठीक है. सो then it will equals to 2 root 2K square, 2 root 2K square. Therefore AB is equals to plus 2 root 2K square. So अब AB क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा 2 root 2K square. Why is AB not minus 2 क्योंकि भाई माइनस और प्लस दोनों एक दूसरे से कट गए. That's why. So अब AB upon अब cos A यानी कि AB upon AC which will equals to 2 root 2 by 3K. So 2 root 2 by 3 क्योंकि K से K कट गया. Similarly, you can obtain the other trigonometric ratios of the angle A. Since the hypotenuse is the longest side in a right triangle, the value of a sin A and cos A is always less than 1 or in particular equal to 1. Let us consider some example. Okay, so यहाँ पर ये एक example है और नहीं दूसरा example भी है. Okay, third example भी है. Okay, fourth example भी है. 5 भी है. ठीक है, 5 के बाद आता है. So okay, whatever. Let's start. Given a tan A is equals to 4 upon 3. Find the other geometric ratios of the angle A. Let us first draw a right triangle ABC. Now we will take A is equals to tan A is equals to BC upon AB. So ये हो गया 4 by 3. Therefore it BC. So therefore if BC is equals to 4K, then AB will equals to 3K, where K is a positive number. Now by using the Pythagorean theorem, we have AC का square equals to AB का square plus BC का square, which will equals to 4K का square plus 3K का square, which is equals to 25K का square. AC यानी कि 5, तो AC हो जाएगा 5K. तो अब अपन को लिखना है सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. सबसे पहले sin का लिख देते हैं जो कि है BC अपॉन AC यानी कि 4K अपॉन 5K विच विल इक्वल्स टू 4 अपॉन 5. सो अब है cos A यानी कि AB अपॉन AC 3K अपॉन 5K विच विल इक्वल्स टू K से K कट गया और वो हो जाएगा 3 अपॉन 5. सो देयरफॉर
So therefore the cot A is equals to 1 upon tan A and 3/4 cosec A is equals to 1 upon sin A and 5 upon 4 and sec A is equals to 1 upon cos A and 5 upon 3। देखो इसके अंदर भी कुछ नहीं है। मैथ्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नंबर्स के साथ खेलना या प्लेइंग विद नंबर्स। नंबर्स के साथ कुछ भी करो, उनको उछालो, उनको फेंको, उनको पटको, उनको माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, आंसर आना चाहिए फॉर्मूला बेस्ड पे। बस मैथ्स के नंबर्स के साथ खेलना है और कुछ भी नहीं करना। मैथ्स एकदम इजी सब्जेक्ट है, सिर्फ इनके नंबर्स के साथ खेलते रहो और ऐड करते रहो। सो ओके, तो अब अगर ये रूट भी है तो चलो ये अब कल के लिए छोड़ देते हैं। मैं हूँ धीरज और आप देख रहे हैं आचमन स्टडी विद धीरज। तो अब अपन आगे की स्टडीज़ कल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस भी अच्छे नहीं है, राइट। ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं, एकदम इक्वल आधे घंटे का शॉर्ट वीडियोस होंगे। और आई थिंक कि ये चैप्टर कुछ 4 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। कहोगे तो वन शॉट लेके आ जाऊँगा। थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब कर देना जाते जाते।